नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं चाइना के आर्टिफिशियल सन के बारे में। क्या चाइना को ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है जिसकी वजह से अब चीन जो इम्पॉसिबल चीज है जिसको हम कहते हैं सन भी बना लेगा। तो अभी ये कहां से इसका रास्ता ओपन हुआ है, कैसे साइंस को चैलेंज कर रहा है यहाँ पर चाइना, क्योंकि आए दिन हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स देखते रहते हैं जहां पर हम बात करते हैं कि भैया हम ह्यूमंस को वापस से जिंदा कर देते हैं या फिर हम ह्यूमंस को कभी मरने ही नहीं देंगे, इमॉर्टल के लिए। अभी हाल ही में इन्होंने रशिया के साथ मिलकर के एक डील साइन करी थी। तो ये जो चाइना एक तरीके से नेचर को चैलेंज करना चाहता है और नेचर को लेकर के जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्या ये इसमें सफल हो सकता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है। तो इसी सीरीज में हम इसके बारे में बात करेंगे। चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा 582 टन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। तो ये जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट से ही ये फ्यूचर में अपना खुद का ओन सन बना सकता है। यानी कि चाइना के पास अभी तक अपने खुद के एप्स थे, व्हाट्सएप था, फेसबुक था, अब इनके पास इनका खुद का नेचर यानी कि खुद का सन भी होगा। अब कैसे होगा भाई? तो देखो, ये मैग्नेट चीन की जो महत्वाकांक्षी आर्टिफिशियल सन कार्यक्रम है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। यानी कि आप देखो, एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं ना अपने प्रोग्राम को लेकर के। तो ये इनके प्रोग्राम का पहला चरण था जो सफल हो गया है। देश के वर्ष 2030 तक फ्यूजन ऊर्जा से बनी बिजली उत्पादन के लक्ष्य को ये मजबूती प्रदान करता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जो व्यावसायिक स्तर पर फ्यूजन ऊर्जा है, इसके उत्पादन में अभी पहले कोई तकनीकी चुनौतियां जो है वो देखने को मिल सकती है। अभी इतनी जल्दी तो चीजें नहीं होने वाली हैं। नाउ आगे आते हैं, क्या है आर्टिफिशियल सन? तो देखो, आर्टिफिशियल सन एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होगा हमारा, जिसमें खूब सारी ऊर्जा होगी इक्वली वेरिएंट टू सन। नाउ जो कि सूर्य में होने वाली ऊर्जा उत्पादन की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसकी कृत्रिम पुनरावृत्ति होगी। यानी कि जैसे सन में एनर्जी जैसे सन को मिलती है ना, वैसे ही इन्होंने एक अपना आर्टिफिशियल सन बना लेना है जो सेम प्रोसेस से उसको एनर्जी मिलेगी। राइट नाउ इस प्रक्रिया में क्या यूज करने वाले हैं? तो हाइड्रोजन परमाणुओं का ये अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक पर संलयन, जिसको हम फ्यूजन कहते हैं, ये कराया जाता है, जिससे कि अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। भाई आप खुद सोचो, अगर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस की बात कर रही है तो कितनी ऊर्जा होगी उसमें, कितना उच्च ताप होगा उसमें, उसी के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। ना फ्यूजन ऊर्जा की प्रमुख विशेषताएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इसमें सबसे बड़ी बात नहीं होता है। तो सबसे अच्छा ये जो हम ग्रीन एनर्जी का हमारा लक्ष्य हो जाता है ना, ये पूरा कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि भैया ये ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, क्योंकि 2070 तक हम इंडिया ने लक्ष्य रखा है हमारे कि भैया हमें 0 कार्बन एमिशन करना है। बाकी इनका अपना क्या है, ये ग्रीन एनर्जी में काफी अच्छा काम कर ही रहे हैं। इंडिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रेडियोधर्मी कचरा अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तीसरा, ईंधन लागत असीमित मात्रा में उपलब्ध होगी और भविष्य में स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बनने की संभावना हो जाएगी। ना दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट की अगर मैं बात करूं, तो चीन की चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के अंतर्गत यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ने इसको बनाया है, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं एस टाइप। ठीक है, नाउ ये क्या है? तो लंबाई इसकी 21 मीटर की हो जाती है, चौड़ाई 12 मीटर की है, 582 टन वजनी हो जाता है और आकार इसका जो बनाया गया है बिल्कुल जैसे इंग्लिश का डी अक्षर है ना, ऐसा ये मैग्नेट बनाया गया हमारा। ठीक है, अब तक निर्मित दुनिया का सबसे ज्यादा फ्यूजन वाला ये हमारा मैग्नेट हो जाता है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट हो जाता है। लुक्स लाइक दिस, ये देखो, और ये ऐसे फिर ये एनर्जी को डेवलप करने वाले हैं। ये इनका मेन प्रोडक्ट है। ये वो है प्रोसेस, मेन प्रोडक्ट इनका ये हो जाता है कि इनको खुद का अपना सन से ओन एनर्जी डेवलप करना है। नाउ आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें और क्या चीजें हो जाती हैं। इससे पहले हम आगे चले, हमारा शायद बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद दिस। Why it's being like this? I literally don't know. गाइज मतलब इतनी देर में आप लोग मुझे ये सुझाव जरूर दे सकते हो कि क्या इनका ये प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं होगा, और क्या नेचर के साथ अगर हम इस लेवल की छेड़छाड़ करते हैं तो क्या नेचर उसको बर्दाश्त करेगा? क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारी अर्थ है ना, जब उसमें बहुत ज्यादा बोझ होता है तो उसको बैलेंस करती है। ऐसा कोई नहीं कि नीचे नाग बैठा है हिला देता है फन तो भूकंप आ जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बैलेंस करती है। तब हम देखते हैं कि भाई टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी टकरा रही हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर अर्थ
पर पड़ रहा है वो भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ये दिक्कतें आ जाती है हमारी। तो वैसे ही इसकी भी बातचीत करी जा रही है। तो क्या हम ये जो करेंगे, ये जो किया जा रहा है आजकल मानवों के द्वारा, ये ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी ही बर्बादी का निमंत्रण दे रहे हैं फ्यूचर के लिए? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। फ्यूजन रिएक्टर के भीतर प्लाज्मा का जो तापमान है वो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इतनी गर्म गैस किसी धातु को तुरंत मतलब सेकंड 0000 मिली सेकंड में पिघला सकती है भाई। इसी कारण प्लाज्मा को रिएक्टर की दीवारों से दूर रखने के लिए अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया है। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों ये इसका बाय प्रोडक्ट तो नहीं है, मतलब एक तरीके से प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि अगर हम उतनी धातु में किसी भी धातु को रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, गल जाएगी बहुत दूर से। तो ये मैग्नेट क्या करेंगे, उन फ्यूजन्स को दूर रखेंगे, खींचे रखेंगे, इसलिए इतने ताकतवर मैग्नेट की जरूरत पड़ी ताकि वो दूर दूर रहे सन से और इनका क्या होता रहे, संलयन होता रहे, ऊर्जा हमारी बनती रहे और वो काम आती रहे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्क करने वाला है। ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की अगर हम बात करें तो अत्यधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, प्लाज्मा के नियंत्रण एवं स्थिर बनाए रखता है। ये रिएक्टरों की जो दीवारें इनको छूने से रोकता है तथा लगातार जो फ्यूजन प्रक्रिया है वो बनाए रखने में मदद करेगा। आईटीआर से अधिक क्षमता की, कैसे आईटीआर से अधिक क्षमता, तो देखो मैग्नेट जो है वो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में प्रयुक्त समान मैग्नेट की तुलना में 1.3 गुना अधिक आयतन वाला है और 3 गुना अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकता है। और आईटीआर वर्तमान की विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय फ्यूजन परियोजना हो जाती है। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग सेंट्रल सोलेनाइड भी यहां पर सफल परीक्षण उन्होंने किया। अब देखो ये क्या हो जाता है, मैग्नेट के साथ चीन ने हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग सेंट्रल सोलेनाइड कोल का भी परीक्षण किया। इसे फ्यूजन रिएक्टर का हृदय कहा जा रहा है। ये जो कोल है प्लाज्मा में प्रारंभ करता है, फ्यूजन प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने में सहायता करेगा और इसकी तुलना में जो स्पार्क प्लग है इससे की जाती है कि ये स्पार्क प्लग की तरह है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक इन्होंने अपनाई है, कोई भी फॉरेन इन्होंने तकनीक नहीं अपनाई है, सब कुछ स्वदेशी हो जाता है भैया इनका। महत्वपूर्ण फ्यूजन तकनीकी के लिए विदेशी जो आपूर्ति है इसकी निर्भरता अब समाप्त हो गई, मतलब इनको अपने आर्टिफिशियल सन के लिए किसी और की जरूरत भी नहीं है और यही चाइना की सबसे बड़ी पावर हो जाती है। एंड that's the particular reason I literally like China, because literally China has so much, right? 6 वर्षों का अनुसंधान, तो परियोजना पर लगभग 6 वर्षों तक का कार्य किया गया है। 47 पेटेंट प्राप्त किए इस बीच चाइना ने और 25 औद्योगिक मानक भी इन्होंने विकसित किए हैं। निर्माण में बहुत सारी सामने चुनौतियां आई, जैसे कि लगभग -269 परम शून्य के निकट तापमान पर इनको कार्य करना होगा, 60 वर्षों तक विश्वसनीय रूप से संचालित होना होगा। देखो भैया इनको -269 डिग्री सेल्सियस पर काम क्यों करना होगा जो यहाँ पे लोग काम करें, बिकॉज अगर आप 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर वाले सन के लिए काम कर रहे हो तो हम भैया इंसान ही है ना, हम तो तुरंत जा करके भस्म हो जाएंगे वहां पे। इन्होंने भस्मासुर वाली मशीन बना दी है। ठीक है, तो अब वहां जो लोग काम करेंगे उनको -269 डिग्री सेल्सियस पर काम करना होगा, तब वो उसको बैलेंस कर पाएंगे, उसके साथ नॉर्मल टेम्परेचर के साथ बैलेंस कर पाएंगे। लगभग 60 वर्षों तक विश्वसनीय रूप से संचालित होना है। तीव्र रेडिएशन का यांत्रिक दबाव उनको सहना होगा क्योंकि वहां पर रेडिएशन बहुत ज्यादा होगा। तो जो लोग काम कर रहे होंगे ना, आप कह सकते हो भैया वो सुपर ह्यूमन है एक तरीके से। लगभग 1 लाख एम्पियर से अधिक विद्युत धारा को लगभग बिना ऊर्जा हानि के प्रवाहित करना होगा और इंजीनियरों ने इस विद्युत जोड़ का प्रतिरोध लगभग 0 तक घटाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। ईस्ट ने बनाया है इसमें विश्व रिकॉर्ड और ये हो जाता है हमारा जो मैग्नेट है। चीन की 3 चरणीय फ्यूजन रोड मैप, तो पहला चरण था बर्निंग प्लाज्मा एक्सपेरिमेंटल सुपर कंडक्टिंग हमारा टोकमेक। ठीक है, लक्ष्य था 2027 तक इसको पूरा करना। दूसरा था 2030 तक पहली बार फ्यूजन ऊर्जा से बिजली बनाना और तीसरा चरण है इनका कि चाइना फ्यूजन इंजीनियरिंग डेमोन्स्ट्रेशन रिएक्टर इसका निर्माण कर देना और दुनिया का पहला फ्यूजन डेमोन्स्ट्रेशन पावर स्टेशन ये बना लेंगे। अभी बाकी हुई जो कई चुनौतियां हैं जैसे कि पूरा फ्यूजन रिएक्टर का भी इनको निर्माण करना है, दीर्घकालिक परीक्षण करना है, ये सिद्ध करना है कि रिएक्टर जितनी ऊर्जा खर्च करता है उससे कई अधिक ऊर्जा ये बनाएगा भी। वैश्विक महत्व यह है कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बिल्कुल ही कम हो जाएगी। दूसरा, जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी क्योंकि इसमें 0 कार्बन एमिशन है भाई। लगभग असीमित स्वच्छ ऊर्जा मिलने वाली है, इसमें कोई इसका पैमाना नहीं है कि कितनी आप ले सकते हो और वैश्विक ऊर्जा की दिशा में एक नई हमें उपलब्धि हासिल होगी। चीन की उपलब्धि अमेरिका, यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के बीच चल रही फ्यूजन ऊर्जा प्रतिस्पर्धा में नई दिशा लेकर के आई है क्योंकि भैया ये
पहली कंट्री बन गए हैं जो ये शुरू करने वाले हैं। सो नाउ मिसलीडिंग नेम्ड बट की टू फ्यूजन एनर्जी होप्स। कई बार इसको लेकर के मिसलीडिंग वाली चीजें भी चल रही है, बट आपको ये याद रखना है कि भैया आर्टिफिशियल सन कैसा है, क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्टर बना रहे हैं, उसमें इन्फ्यूजन करवा रहे हैं जो कंटिन्यू इनको ऊर्जा देगा, वो भी शख्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड दिस इज माई इंस्टा हैंडल एंड दिस इज माई दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो इसको ज्वाइन करेगा, यहां पर आपको डेली पीडीएफ डेली क्लास के साथ मिल जाती है। एंड थैंक यू सो मच।